वालिदैन ने नाम रखा खुर्शीद आलम। हाफिज कुरान हुए, आलिम दीन हुए। लेकिन बाबा फरीद की जब नज़र पड़ गई तो बाबा फरीद की निस्बत में इतने गुम हो गए कि अपना नाम याद ही नहीं रहा, और सारी दुनिया भी अब ख्वाजा गुलाम फरीद के नाम से जानती है। आप में से बहुत सौ को पता नहीं होगा कि ख्वाजा गुलाम फरीद का असली नाम खुर्शीद आलम था। लेकिन निस्बत क्या क्या कराती है, क्या क्या निस्बत कराती है। और ये निस्बत का फैज़, जब फैज़ मिल जाता है तो फिर दुनिया में शोहरत। जब गारे सौर से आका अलैहिस्सलाम मदीनतुल मुनव्वरा तशरीफ ले गए और सिद्दीक़ अकबर तशरीफ ले गए, 3 रातें सिद्दीक़ अकबर ने कौनैन के वाली के साथ गुजारी। और ये वो तमन्ना पूरी हुई थी जिसकी तमन्ना सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने तमाम उम्र की। और सैयदना फारूक आज़म सैयदना सिद्दीक़ अकबर से कहा करते थे कि वो 3 रातें मुझे दे दो, मेरी सारी जिंदगी की इबादत तुम ले लो। वो 3 रातें इतनी कीमती थी अली जान, इतनी कीमती 3 रातें। लेकिन देखने की बात यह है कि जब करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पर्दा सिद्दीक़ अकबर पर इतना पड़ा कि जब मदीने पहुंचे तो देखने वाले पहचान न पाए कि इनमें से अबू बकर कौन है, आमिना का लाल कौन है। यानी वो आका के चेहरे का पर्दा, हुजूर के चेहरे का पर्दा इस तरह सैयदना सिद्दीक़ अकबर पर पड़ गया था कि ऐसा नहीं पता चलता था कि इनमें से कौनैन का वाली कौन है और अबू बकर गुलाम कौन है। ऐसा चेहरे पर अक्स पड़ गया। ये निस्बत इस तरह करती है। जो साइंस दुनिया के लोग हैं ना, दुनिया के लोग, वो जो दुनियावी नजरों से चीजों को देखते हैं वो नहीं पहचान सकते इन चीजों को, इन रूहानियत में मकनातीसियत क्या होती है, इस रूहानियत में कितनी बड़ी ताकत है, ये लोग नहीं समझते। हुजूर दाता गंज बख्श अली अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में एक शख्स गया, पैसे की जरूरत थी। दाता साहब मुझे 1000 रुपए चाहिए। 1000 रुपए। एक शख्स किसी के साथ आया हुआ था, मजबूरन साथ आया था, कहीं सफर पे इकट्ठे आए थे, वो भी आ गया। तो उसने कहा मैंने सलाम करना है। उन्होंने कहा तुम सलाम पढ़ लो, मैं दुआ कर, मैं नमाज पढ़ लेता हूँ इतनी। तो वो भी खड़ा हुआ था, वो सुन रहा था और अंदर से कोड़ रहा था कि देखो अल्लाह से नहीं मांगता, दाता से मांग रहा है, दाता से मांग रहा है। वो बार बार कह रहे दाता जी 1000 रुपए दे दो, 1000 रुपए चाहिए, 1000 रुपए। तो वो जो पास खड़ा था ना, जो दाता के मानने वालों में नहीं था, किसी के साथ आ गया था मजबूरन, उसने कहा कि अल्लाह से मांगो ना। उसने कहा मैं तो दाता से ही मांगूंगा, मैं तो दाता से ही मांगूंगा, दाता ही रब से दिलाएंगे। उन्होंने कहा दाता क्या देंगे, ये 1000 रुपए मुझसे लो, जेब से निकाल कर दे। उसने 1000 रुपए लेकर जेब में रखे और कहा वाह दाता, दुआया भी ओदे कोलों जो मनदा ही नहीं, ओदे कोलों दुआया। ये कितनी बड़ी ताकत है, ये आप और हम तसव्वुर नहीं कर सकते। ये जो महफिल हैं ये रूहानी सिलसिले हैं, ये रूहानी सिलसिले हैं। ये ऐसे नहीं है कि इनके दिल में ख्याल आया, ये दीवाने मुस्तफ़ा वालों के कि हर साल महफिल कराएं। पूछें इनसे कि इस महफिल से इन्हें क्या मिलता है, पूछें। कभी बैठकर ये भी पूछिएगा। हम तो मादा पसंद हो गए ना, मादा पसंद हो गए, जाहिर की चीजें देखते हैं, बातिन की चीजें नहीं देखते। मैं जुमे का एक पोस्टर कोई 1.5-2 साल से एक डिज़ाइन करता हूँ। बच्चा एक मेरा वो डिज़ाइन करता है, शागिर्द है मेरा। उसमें नया शेर होता है,
नई तस्वीर होती है और जुम्मा करीम, तो अब सिलसिला चल पड़ा, और भी लोग करने लगे, अच्छी बात है, और भी करें। लेकिन खुदा की कसम जो मैं बताना चाह रहा हूं ना, इसको समझिएगा। मेरी तमन्ना ही रह गई कि कोई शख्स मुझे ये कहे कि तस्लीम भाई आज का शेर बहुत अच्छा है। अक्सर लोग जो तारीफ करते हैं कहते हैं वाह वाह तस्लीम भाई आपकी तस्वीर कैसी कमाल आई है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? हम मादा पसंद हो गए, तस्वीर पर नजर जा रही है, शेर पर नजर नहीं जा रही। जो सरकार की नात का शेर है उसकी तारीफ नहीं कर रहा, मेरी तस्वीर की तारीफ कर रहा है। तो मेरी तमन्ना होती है कि कोई ये कहे इस जुम्मे का शेर बहुत अच्छा है, और ये पता नहीं कब तक तमन्ना रहेगी, अल्लाह ही बेहतर जानता है। हम मादियत पसंद हो गए हैं, रूहानियत ये हम में से निकल गई है। महफिलों में आए, जिसके पढ़ने पर मैंने पढ़ा, आपने हाथ उठा दिए, ओ हो भाई तस्लीम साबरी ने कमाल कर दिया। कोई भी शख्स, एक आलिम दीन आए, मिसाल के तौर पर एक आलिम दीन आपको एक हदीस सुना कर जाए सरकार की मोहब्बत की, आप खामोशी से बैठे रहे, वो आए सुनाई चले गए। हमें अहमियत किसको देनी थी ये हम नहीं समझ पा रहे, हम समत नहीं समझ पा रहे। ये रूहानी सिलसिले हैं दोस्तों, इनको जाया ना करो। ये तुम पर करम है कि तुम यहां बुला लिए गए हो, एक एक पर करम है, खुदा की कसम, एक एक पर अल्लाह की रहमत है जो घर छोड़कर यहां पर आ गया है। खुद नहीं आया है, सरकार का बुलाया हुआ है। तो उस बुलावे की लाज कि हम आ गए हैं और अब करम नवाजी करते हैं, ये बहुत जरूरी है। रूहानी महफिलों को रूहानी समझ कर बैठे तो लुत्फ लेंगे, चीजों के बातिन को देखें, बातिन को, जाहिर के साथ साथ चीजों के बातिन को देखें। बहुत सौ पर ये मेरी बातें अभी भारी पड़ रही होंगी, ऐसा ही है, पढ़ रही है या समझ आ रही है? किस किस को आ रही है? अल्लाह आपको सलामत रखे। आप चुने हुए लोग हैं, खुदा की कसम, जिन पर करम हुआ है वो हैं, इसको समझे। कोई और क्यों नहीं आ गया? ये सरकार की महफिल है, कोई कितनी जुर्रत कर ले इसमें आ नहीं सकता है। आएगा वही जिसे आमिना का लाल बुलाएगा, महफिल कराएगा वही यहां। और ये दीवाने मुस्तफा वाले, ये जितने लड़के, नौजवान साथी, दोस्त, ये देखे ना, ये सारी रात, अब ये बच्चा ये ड्यूटी पर इसी तरह खड़ा है, क्या इसका अजर नहीं है? ये बच्चे बैठे हैं सारे, और ये आज से नहीं लगे, कई दिनों से लगे हुए हैं, कई दिनों से। आप इनसे पूछ लें कि एक दिन का काम है इतनी बड़ी महफिल करना? नहीं, कई दिनों से लगे हुए हैं, आज पहुंचे हैं। इनसे पूछें कि ये आका अलैहिस्सलाम की महफिल किस तरह कराई है, ये आपको बताएंगे और इसका अज्र बताएंगे। क्या और ये बहुत पैसे वाले हैं? ये नौजवान जितने हैं ये बहुत पैसे वाले हैं? क्या इनसे ज्यादा पैसे वाला इस इलाके में और कोई नहीं है? होंगे, पैसे वाले बहुत हैं, अल्लाह ने मुकद्दर वाला इन्हें बनाया है, मुकद्दर वाला इन्हें बनाया है। तो आप मुकद्दर वाले हैं, मुकद्दर वाले हैं जो आका की महफिल में आ गए हैं। तो ये कलाम चाहे दो चार के लोगों के लिए ही है, मेरा दिल चाह रहा है कि मैं पढ़ूं। जिस तरह आपने हक फरीद या फरीद के नारे लगाए हैं, मेरा दिल चाह रहा है कि मैं ख्वाजा गुलाम फरीद का ये कलाम ज़रूर पढ़ूं। ज़रूरी नहीं है कि आप हाथ उठाएं, लेकिन मज़ा लेकर सुने,
जिससे हो सके वो साथ पढ़े, मिलकर मोहब्बत के साथ पढ़ लीजिए।